हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर थर्ड का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। देखो, ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में, लाइंस के बारे में, ट्रायंगल्स के बारे में, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स के बारे में, ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे कि इन ज्योमेट्रिकल फिगर का हम पोजीशन पढ़ेंगे, कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, जैसे देखो, अगर हम बोले कि ये पॉइंट है, ठीक है, यह एक प्लेन है, हमारा ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पे यह एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन बताओ कि पॉइंट कहाँ पे है, डिस्क्राइब करो। ठीक है, तो डिस्क्राइब करने के लिए इजीली वे क्या होगा कि हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देंगे, एक हम ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है, ड्रा करने के बाद हम ये बता देंगे कि ये जो पॉइंट है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ डिस्टेंस पे है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन से कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, जैसे मान लो हमने मान लिया कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और वर्टिकल लाइन से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो हम इजीली बता देंगे कि इस पॉइंट का पोजीशन जो है वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और वर्टिकल लाइन से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमको इस पॉइंट का या ज्योमेट्रिकल फिगर का पोजीशन हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्टडी करना है। ठीक है, अब ये जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं ना इस प्लेन पे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम नेम देते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं इसको हम नेम देते हैं वाई एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, इसे हम नाम देते हैं ओरिजिन, इसे हम नाम देते हैं ओरिजिन। और ये जो प्लेन है ना, जिस प्लेन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना है, लाई कर रहा है, इस प्लेन को हम बोलते हैं कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको यही पॉइंट के, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर के पोजीशन के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, ठीक है, देखो एक्सरसाइज 3.1 को हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे मान लो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ये आपका स्टडी टेबल है, ये आपका टेबल है स्टडी, ठीक है, इस स्टडी टेबल है, ठीक है, इस स्टडी टेबल पे कोई यह लैंप है, ठीक है, टेबल लैंप है। तो हमसे बोला है कि इस टेबल लैंप का पोजीशन आप दूसरे पर्सन को कैसे डिस्क्राइब करोगे। जैसे मान लो अगर पास में कोई पर्सन है तो आप तो फिंगर से बता दोगे कि यह यहाँ पे टेबल लैंप है, ठीक है, लेकिन बाहर अगर किसी पर्सन को बताना हो तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो करेंगे क्या, देखो ये टेबल है, इसमें दो एज है, यह शॉर्टर एज है या स्मॉलर, ये स्मॉलर एज है, छोटा है ना, तो ये स्मॉलर, छोटा किनारा है तो ये स्मॉलर एज है, और यह लार्जर एज है, यह लार्जर एज है। इसमें 2 एज है, इस टेबल में 2 एज है, ये शॉर्टर वाला एज है और ये स्मॉलर वाला एज है। तो अगर पोजीशन बताना हो, ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो लैंप है ना, ये लैंप जो है वो शॉर्टर या शॉर्टर एज से कुछ डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम इस लैंप का पोजीशन ऐसे बता सकते हैं कि ये जो लैंप है वो शॉर्टर एज से कुछ डिस्टेंस पे है और ये जो लार्जर है इस लार्जर एज से कुछ डिस्टेंस पे। जैसे हमने मान लिया कि ये जो लैंप है वो ये शॉर्टर एज से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये जो लार्जर एज है इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि द पोजिशन ऑफ लैंप इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम शॉर्टर एज एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्गर एज। ये पोजीशन हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ टेबल लैंप इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्मॉलर एज एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लार्जर एज। ये टेबल लैंप का पोजीशन हो गया कि टेबल लैंप कहाँ पे है, टेबल पे, तो टेबल लैंप जो है वो शॉर्टर एज से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और लार्जर एज से जो है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ये इसका पोजीशन हो गया। ठीक है,